सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। क़ासिम तिल्क आयातुल किताबिल मुबीन नत्लू अलैका मिन नबइ मूसा व फ़िरऔन बिल हक़्क़ि लिक़ौमिन युमिनून। इन्न फ़िरऔन अला फ़िल अर्दि व जअल अहलहा शियअन यस्तज़इफ़ु ताइफ़तन मिनहुम युदब्बिहु अब्नाअहुम व यस्तहयी निसाअहुम इन्नहु कान मिनल मुफ़्सिदीन। व नुरीदु अन नमुन्ना अलल लज़ीना इस्तुज़इफ़ू फ़िल अर्दि व नजअलहुम अइम्मतन व नजअलहुमुल वारिसीन व नुमक्किन लहुम फ़िल अर्दि व नुरिय फ़िरऔन व हामान व जुनूदहुमा मिनहुम मा कानू यहज़रून। तासीम मीम, ये किताब रोशन की आयतें हैं। ए पैगंबर, हम तुम्हें मूसा और फिरौन के कुछ हालात मोमिन लोगों के सुनाने के लिए सही सही सुनाते हैं कि फिरौन ने मुल्क में सर उठा रखा था और वहां के बाशिंदों को गिरोह गिरोह बना रखा था। उनमें से एक गिरोह को यहां तक कमजोर कर दिया था कि उनके बेटों को ज़बाह कर डालता और उनकी लड़कियों को जिंदा रहने देता। बेशक वो मुफसिदों में था। और हम चाहते थे कि जो लोग मुल्क में कमजोर कर दिए गए हैं उन पर एहसान करें और उनको पेशवा बनाएं और उन्हें मुल्क का वारिस बनाएं और मुल्क में उनको कुदरत दें और फिरौन और हामान और उनके लश्कर को वो चीज दिखा दें जिससे वो डरते थे। वअौहयना इला उम्मि मूसा अन अर्दिईह फइज़ा खिफ्ति अलैहि फअल्क़ीहि फिल यम्मि वला तख़ाफ़ी वला तहज़नी इन्ना राद्दूहु इलैकि वजाइलूहु मिनल मुरसलीन। فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون। और हमने मूसा की मां की तरफ वही भेजी कि इसको दूध पिलाओ, फिर जब तुमको इसके बारे में कुछ खौफ पैदा हो तो इसे दरिया में डाल देना और न तो खौफ करना और न रंज करना। हम इसको तुम्हारे पास वापस पहुंचा देंगे और बाद में इसे पैगंबर बना देंगे। सो फिरौन के लोगों ने उसको उठा लिया, इसलिए कि नतीजा यह होना था कि वो उनका दुश्मन और उनके लिए मूजिब गम हो। बेशक फिरौन और हामान और उनके लश्कर गलती पर थे। और फिरौन की बीवी ने कहा कि ये मेरी और तुम्हारी दोनों की आंखों की ठंडक है, इसको कत्ल न करना, शायद यह हमें फायदा पहुंचाए या हम इसे बेटा बना लें। और वो अंजाम से बेखबर थे। वअस्बह फुआदु उम्मि मूसा फारिगा इन कादत लतुबदी बिही लौला अन रबतना अला क़ल्बिहा लितकून मिनल मुअ्मिनीन। وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون। और मूसा की मां का दिल बेकरार हो गया। अगर हम उनके दिल को मजबूत न कर देते तो करीब था कि वो उस गम को जाहिर कर देती। हम चाहते थे कि वो मोमिनों में रहें। और वालिदा मूसा ने उसकी बहन से कहा कि उसके पीछे पीछे चली जा, तो वो उसे दूर से देखती रही और उन लोगों को कुछ खबर न थी। और हमने पहले ही से उस पर दाइयों के दूध हराम कर दिए थे। तो मूसा की बहन ने कहा कि मैं तुम्हें ऐसे घर वाले बताऊं कि तुम्हारे लिए इस बच्चे को पालें और इसकी खैरखाही से परवरिश करें।
सो हमने इस तरीक से उनको उनकी मां के पास वापस पहुंचा दिया ताकि उनकी आंखें ठंडी हों और वो गम न खाएं और मालूम कर लें कि अल्लाह का वादा सच्चा है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। वलम्मा बलग अशुद्धहु वस्तवा आतैनाहु हुक्मन व इल्मन व कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم। और जब मूसा जवानी को पहुंचे और भरपूर जवान हो गए तो हमने उनको हिकमत और इल्म इनायत किया और हम नेकूकारों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। और वो ऐसे वक्त शहर में दाखिल हुए कि वहां के बाशिंदे बेखबर हो रहे थे तो देखा कि वहां दो शख्स लड़ रहे थे, एक तो मूसा की कौम का है और दूसरा उनके दुश्मनों में से। तो जो शख्स उनकी कौम में से था उसने दूसरे शख्स के मुकाबले में जो मूसा के दुश्मनों में से था मदद तलब की, तो मूसा ने उसको मुक्का मारा और उसका काम तमाम कर दिया। कहने लगे कि यह तो शैतानी काम हुआ, बेशक वो इंसान का दुश्मन है, खुला बहकाने वाला है। बोले कि ऐ परवरदिगार, मैंने अपने आप पर जुल्म किया, सो तू मुझे बख्श दे। तो अल्लाह ने उनको बख्श दिया, बेशक वो बख्शने वाला है, मेहरबान है। قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين। कहने लगे कि ऐ परवरदिगार, तूने जो मुझ पर मेहरबानी फरमाई है तो मैं भी आइंदा कभी गुनाहगारों का मददगार न बनूंगा। अलगरज सुबह के वक्त शहर में डरते डरते दाखिल हुए कि देखें क्या होता है, तो नागहा वही शख्स जिसने कल इनसे मदद मांगी थी फिर इनको पुकार रहा है। मूसा ने उससे कहा कि तू तो बड़ा बहका हुआ है। फिर जब मूसा ने इरादा किया कि उस शख्स को जो इन दोनों का दुश्मन था पकड़ लें, तो वो बोल उठा कि जिस तरह तुमने कल एक शख्स को मार डाला था उसी तरह चाहते हो कि तुम मुझे भी मार डालो। तुम तो यही चाहते हो कि मुल्क में जुल्म सितम करते फिरो और ये नहीं चाहते कि सुलह कराने वालों में से हो जाओ। وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيल। और एक शख्स शहर की परली तरफ से दौड़ता हुआ आया, बोला कि ऐ मूसा, अहले दरबार तुम्हारे बारे में मशवरे करते हैं कि तुमको मार डालें, सो तुम यहां से निकल जाओ, मैं तुम्हारा खैरखा हूं। चुनाचे मूसा वहां से डरते डरते निकल खड़े हुए कि देखें क्या होता है और दुआ करने लगे कि ऐ परवरदिगार, मुझे जालिम लोगों से नजात दे। और जब उन्होंने मदियन की तरफ रुख किया तो कहने लगे, उम्मीद है कि मेरा परवरदिगार मुझे सीधा रास्ता बताए। ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت
أنزلت إلي من خير فقير। और जब मदियन के पानी के मकाम पर पहुंचे तो देखा कि वहां लोग जमा हो रहे और अपने मवेशियों को पानी पिला रहे हैं, और उनके एक तरफ दो औरतें अपनी बकरियों को रोके खड़ी हैं। मूसा ने उनसे कहा, तुम्हारा क्या काम है? वो बोली कि जब तक चरवाहे अपने जानवरों को ले न जाएं, हम पानी नहीं पिला सकते, और हमारे वालिद बड़ी उम्र के बूढ़े हैं। तो मूसा ने उनके लिए बकरियों को पानी पिला दिया, फिर साये की तरफ चले गए और कहने लगे कि परवरदिगार, मैं इसका मोहताज हूं कि तू मुझ पर अपनी नेमत नाजिल फरमाए। فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين। थोड़ी देर के बाद उनमें से एक औरत जो शर्माती और लिजाती चली आती थी मूसा के पास आई, कहने लगी कि तुमको मेरे वालिद बुलाते हैं कि तुमने जो हमारे लिए पानी पिलाया था उसकी तुमको उजरत दें। फिर जब वो उनके पास आए और उनसे अपना माजरा बयान किया तो उन्होंने कहा कि कुछ खौफ न करो, तुम जालिम लोगों से बच आए हो। एक लड़की बोली कि अब्बा, इनको नौकर रख लीजिए, क्योंकि बेहतरीन नौकर जो आप रखें वो है जो तवाना हो, अमानतदार हो। उन्होंने मूसा से कहा कि मैं चाहता हूं कि अपनी इन 2 बेटियों में से एक को तुमसे ब्याह दूं, इस अहद पर कि तुम 8 बरस मेरी खिदमत करो, फिर अगर 10 साल पूरे कर दो तो वो तुम्हारी तरफ से एहसान होगा, और मैं तुम पर तकलीफ डालनी नहीं चाहता, तुम मुझे इंशाअल्लाह नेक लोगों में पाओगे। قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين। मूसा ने कहा कि मुझ में और आप में ये अहद पुख्ता हुआ, मैं जो मुद्दत चाहूं पूरी कर दूं, फिर मुझ पर कोई ज्यादती न हो, और हम जो मुआहिदा करते हैं अल्लाह उस पर गवाह है। फिर जब मूसा ने मुद्दत पूरी कर दी और अपने घर के लोगों को लेकर चले तो तूर की तरफ से आग दिखाई दी। वो अपने घर वालों से कहने लगे कि तुम यहां ठहरो, मुझे आग नजर आई है, शायद मैं वहां से रास्ते का कुछ पता लाऊं या आग का अंगारा ले आऊं ताकि तुम आग तापो। सो जब उसके पास पहुंचे तो मैदान के दाएं किनारे से एक मुबारक जगह में एक दरख्त में से आवाज आई कि ऐ मूसा, ये मैं हूं अल्लाह, तमाम जहानों का परवरदिगार। وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين। और ये कि अपनी लाठी डाल दो। सो जब उन्होंने देखा कि वो हरकत कर रही है गोया सांप है तो पीठ फेर कर चल दिए और पीछे मुड़कर भी न देखा। फरमाया, मूसा आगे आओ और डरो मत, तुम अमन पाने वालों में हो। अपना हाथ गरीबान में डालो तो बगैर किसी ऐब के सफेद रोशन होकर निकल आएगा, और खौफ दूर करने की गरज से अपने बाजू को अपनी तरफ यानी सीने से मिला लो। ये 2 दलीलें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हैं,
फिरौन और उसके दरबारियों के लिए, बेशक वो नाफरमान लोग हैं। قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون। मूसा ने कहा, ऐ परवरदिगार, उनमें का एक शख्स मेरे हाथ से कत्ल हो चुका है, सो मुझे खौफ है कि वो मुझको मार डालेंगे, और हारून जो मेरा भाई है उसकी जबान मुझसे ज्यादा फसी है, तो उसको मेरे साथ मददगार बनाकर भेज कि मेरी तस्दीक करे। मुझे खौफ है कि वो लोग मेरी तकजीब करेंगे। फरमाया, हम तुम्हारे भाई के जरिए तुम्हारे बाजू को मजबूत करेंगे और तुम दोनों को गलबा देंगे, तो हमारी निशानियों के सबब वो तुम तक पहुंच न सकेंगे। तुम दोनों और जिन्होंने तुम्हारी पैरवी की वही गालिब रहेंगे। फिर जब मूसा उनके पास हमारी खुली निशानियां लेकर आए तो वो कहने लगे कि ये तो जादू है जो इसने बना खड़ा किया है, और ये बातें हमने अपने अगले बाप दादा में तो कभी सुनी नहीं। और मूसा ने कहा कि मेरा परवरदिगार उस शख्स को खूब जानता है जो उसकी तरफ से हिदायत लेकर आया है और जिसके लिए आकिबत का घर यानी बहिश्त है। बेशक जालिम कामयाब नहीं होंगे। وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون। और फिरौन ने कहा कि ऐ अहले दरबार, मैं अपने सिवा किसी को तुम्हारा खुदा नहीं जानता, सो ऐ हामान, मेरे लिए गारे को आग लगाकर ईंटें पका दो, फिर एक ऊंचा महल बना दो ताकि मैं मूसा के खुदा की तरफ चढ़कर उसे झांक लूं। और मैं तो उसे झूठा समझता हूं। और वो और उसके लश्कर मुल्क में नाहक मगरूर हो रहे थे और ख्याल करते थे कि वो हमारी तरफ लौट कर नहीं आएंगे, तो हमने उसे और उसके लश्करों को पकड़ लिया। आखिर हमने उन्हें समंदर में फेंक दिया, सो देख लो कि जालिमों का कैसा अंजाम हुआ। और हमने उनको पेशवा बनाया था, वो लोगों को दोज़ख की तरफ बुलाते थे और क़यामत के दिन उनकी मदद नहीं की जाएगी। और इस दुनिया में हमने उनके पीछे लानत लगा दी और वो क़यामत के रोज भी बदहालों में होंगे। और हमने पहली उम्मतों के हलाक करने के बाद मूसा को किताब दी जो लोगों के लिए बसीरत और हिदायत और रहमत है, ताकि वो नसीहत हासिल करें। وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون।
और जब हमने मूसा की तरफ हुक्म भेजा था तो तुम तूर की मगरिबी जानिब नहीं थे और न इस वाक़े के देखने वालों में थे, लेकिन हमने मूसा के बाद कई उम्मतों को पैदा किया, फिर उन पर एक लंबी मुद्दत गुजर गई और न तुम मदियन वालों में रहने वाले थे कि उनको हमारी आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाते थे, और हां हम ही तो पैगंबर भेजने वाले थे, और न तुम उस वक्त जबकि हमने मूसा को आवाज दी तूर के किनारे थे, बल्कि तुम्हारा भेजा जाना तुम्हारे परवरदिगार की रहमत है, ताकि तुम उन लोगों को जिनके पास तुमसे पहले कोई खबरदार करने वाला नहीं आया खबरदार करो, ताकि वो नसीहत हासिल करें। वलौला अन तुसीबहुम मुसीबतुन बिमा क़द्दमत अयदीहिम फयक़ूलू रब्बना लौला अर्सलत इलैना रसूलन फनत्तबिअ आयातिक वनकून मिनल मुमिनीन फलम्मा जाअहुमुल हक़्क़ु मिन इंदिना क़ालू लौला ऊतिय मिस्ल मा ऊतिय मूसा अवलम यकफुरू बिमा ऊतिय मूसा मिन क़ब्ल क़ालू सिहरान तज़ाहरा वक़ालू इन्ना बिकुल्लिन काफ़िरून क़ुल फ़अतू बिकिताबिन मिन इंदिल्लाहि हुवा अहदा मिन्हुमा अत्तबिअहु इन कुन्तुम सादिक़ीन। और ए पैगंबर, हमने तुमको इसलिए भेजा है कि ऐसा न हो कि अगर उन अमाल के सबब जो इनके हाथ आगे भेज चुके हैं इन पर कोई मुसीबत वाक़े हो तो ये कहने लगे कि ऐ परवरदिगार, तूने हमारी तरफ कोई पैगंबर क्यों ना भेजा कि हम तेरी आयतों की पैरवी करते और ईमान लाने वालों में होते। फिर जब इनके पास हमारी तरफ से हक आ पहुंचा तो कहने लगे कि जैसी निशानियां मूसा को मिली थीं वैसी इसको क्यों नहीं मिली। क्या जो निशानियां पहले मूसा को दी गई थी उन्होंने उनसे कुफ्र नहीं किया। कहने लगे कि दोनों जादूगर हैं एक दूसरे के मुआफिक, और बोले कि हम सबसे मुनकिर हैं। कह दो कि अगर सच्चे हो तो तुम अल्लाह के पास से कोई और किताब ले आओ जो इन दोनों किताबों से बढ़कर हिदायत करने वाली हो, ताकि मैं भी उसी की पैरवी करूं। फ़इन लम यस्तजीबू लक फ़अलम अन्नमा यत्तबिऊन अहवाअहुम वमन अज़ल्लु मिम्मन इत्तबअ हवाहु बिग़ैरि हुदन मिनल्लाह इन्नल्लाह ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन। वलक़द वस्सलना लहुमुल क़ौल लअल्लहुम यतज़क्करून अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब मिन क़ब्लिहि हुम बिहि युमिनून। फिर अगर ये तुम्हारी बात कबूल न करें तो जान लो कि ये सिर्फ अपनी ख्वाहिशों की पैरवी करते हैं, और उससे ज्यादा कौन गुमराह होगा जो अल्लाह की हिदायत को छोड़कर अपनी ख्वाहिश के पीछे चले। बेशक अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता, और हम पै दर पै उन लोगों के पास हिदायत की बातें भेजते रहे हैं ताकि नसीहत हासिल करें। जिन लोगों को हमने इससे पहले किताब दी थी वो उस पर ईमान ले आते हैं। वइज़ा युतला अलैहिम क़ालू आमन्ना बिही इन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिना इन्ना कुन्ना मिन क़ब्लिही मुस्लिमीन उलाइका युअतौना अजरहुम मर्रतैन बिमा सबरू वयदरऊना बिलहसनति अस्सय्यअत वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वइज़ा समिዑल लग़्व अ'रदू अन्हु वक़ालू लना अ'मालुना वलकुम अ'मालुकुम सलामुन अलैकुम ला नब्तग़िल जाहिलीन इन्नक ला तहदी मन अहबब्त वलाकिन्न अल्लाह यहदी मन यशा वहुव अअलमु बिलमुहतदीन। और जब कुरान इनको पढ़कर सुनाया जाता है तो कहते हैं कि हम इस पर ईमान ले आए, बेशक यह हमारे परवरदिगार की तरफ से बरहक है और हम तो इससे पहले के हुक्म बरदार हैं। इन लोगों को दुगना बदला दिया जाएगा क्योंकि सब्र करते रहे हैं और भलाई के साथ बुराई को दूर करते हैं, और जो माल हमने इनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं। और जब बेहुदा बात सुनते हैं तो उससे मुंह फेर लेते हैं और कहते हैं कि हमको हमारे आमाल और तुमको तुम्हारे आमाल, तुमको सलाम, हम जाहिलों को नहीं चाहते। ए नबी,
तुम जिसको दोस्त रखते हो उसे हिदायत नहीं कर सकते, बल्कि अल्लाह ही जिसको चाहता है हिदायत करता है, और वो हिदायत पाने वालों को खूब जानता है। वक़ालू इन नत्तबि'ल हुदा मअक नतखत्तफ मिन अर्दिना अवलम नुमक्किन लहुम हरमन आमिनन युजबा इलैहि समरातु कुल्लि शैइन रिज़क़न मिन लदुन्ना वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून वकम अहलकना मिन क़र्यतिन बतिरत मईशतहा फतिल्क मसाकिनुहुम लम तुस्कन मिन बअदिहिम इल्ला क़लीला वकुन्ना नहनुल वारिसीन वमा कान रब्बुक मुहलिकल क़ुरा हत्ता यबअथ फी उम्मिहा रसूलन यत्लू अलैहिम आयातिना वमा कुन्ना मुहलिकिल क़ुरा इल्ला वअहलुहा ज़ालिमून वमा ऊतीतुम मिन शैइन फमताउल हयातिद दुन्या वज़ीनतुहा वमा इंदल्लाहि खैरुन वअबक़ा अफला तअक़िलून। और कहते हैं कि अगर हम तुम्हारे साथ हिदायत की पैरवी करें तो अपने मुल्क से उचक लिए जाएं। क्या हमने इनको हरम में जो अमन का मकाम है जगह नहीं दी, जहां हर किस्म के मेवे पहुंचाए जाते हैं बतौर रिज्क हमारी तरफ से, लेकिन उनमें से अक्सर नहीं जानते। और हमने बहुत सी बस्तियों को हलाक कर डाला जो अपनी ऐश वाली जिंदगी में इतरा रहे थे, सो ये उनके मकानात हैं जो उनके बाद आबाद ही नहीं हुए मगर बहुत कम, और उनके बाद हम ही वारिस हुए। और तुम्हारा परवरदिगार बस्तियों को हलाक नहीं किया करता जब तक उनके बड़े शहर में पैगंबर न भेज ले जो उनको हमारी आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाए, और हम बस्तियों को हलाक नहीं किया करते मगर इस हालत में कि वहां के बाशिंदे जालिम हो। और ऐ लोगो, जो चीज तुमको दी गई है सो वो दुनिया की जिंदगी का फायदा और उसकी जीनत है, और जो अल्लाह के पास है वो बेहतर और हमेशा बाकी रहने वाली है। क्या तुम समझते नहीं? अफमन वअदनाहु वअदन हसनन फहुव लाक़ीहि कमन मत्तअनाहु मताअल हयातिद दुन्या थुम्मा हुव यौमल क़ियामति मिनल मुहदरीन व यौम युनादीहिम फयक़ूलु अय्न शुरकाइय अल्लज़ीना कुन्तुम तज़अमून क़ाल अल्लज़ीना हक़्क़ अलैहिमुल क़ौलु रब्बना हाउलाइ अल्लज़ीना अग़वैनाहुम कमा ग़वैना तबर्रअना इलैका मा कानू इय्याना यअबुदून वक़ील उद'ू शुरकाअकुम फद'ऊहुम फलम यस्तजीबू लहुम वरअवुल अज़ाब लौ अन्नहुम कानू यहतदून। भला जिस शख्स से हमने अच्छा वादा किया और वो उसे हासिल करने वाला है, तो क्या वो उस शख्स का सा है जिसको हमने दुनिया की जिंदगी के फायदे से बहरामंद किया, फिर वो क़यामत के रोज उन लोगों में हो जो गिरफ्तार करके हाजिर किए जाएंगे। और जिस रोज अल्लाह उनको पुकारेगा सो कहेगा कि मेरे वो शरीक कहां हैं जिनका तुम्हें दावा था। तो जिन लोगों पर अजाब का हुक्म साबित हो चुका होगा वो कहेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार, ये वो लोग हैं जिनको हमने गुमराह किया था, और जिस तरह हम खुद गुमराह हुए थे उसी तरह हमने इनको गुमराह किया था। अब हम तेरी तरफ मुतवज्जे होकर इनसे बेजार होते हैं, ये हमें नहीं पूछते थे। और कहा जाएगा कि अपने शरीकों को बुलाओ, सो वो उनको पुकारेंगे तो वो उनको जवाब न दे सकेंगे, और जब अजाब को देख लेंगे तो तमन्ना करेंगे कि काश वो हिदायत याब होते। वयौम युनादीहिम फयक़ूलु माज़ा अजबतुमुल मुरसलीन फ़अमियत अलैहिमुल अन्बाउ यौमइज़िन फ़हुम ला यतसाअलून फ़अम्मा मन ताब वआमन वअमिल सालिहन फ़असा अन यकून मिनल मुफ़्लिहीन वरब्बुक यख़्लुक़ु मा यशाअ वयख्तार मा कान लहुमुल खियरा सुब्हानल्लाहि व तआला
वरब्बुक यअलमु मा तुकिन्नु सुदूरुहुम वमा युअलिनून वहुवा अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा लहुल हम्दु फिल ऊला वल आखिरह व लहुल हुक्मु व इलैहि तुरजऊन। और जिस रोज अल्लाह उनको पुकारेगा और कहेगा कि तुमने पैगंबरों को क्या जवाब दिया था, तो उस रोज उन पर खबरें बंद हो जाएंगी, फिर वो आपस में कुछ भी न पूछ सकेंगे। सो रहा वो शख्स जिसने तौबा की और ईमान लाया और अमल नेक किए, तो उम्मीद है कि वो कामयाब होने वालों में हो। और तुम्हारा परवरदिगार जो चाहता है पैदा करता है और जिसे चाहता है बरगुजीदा कर लेता है। इनको इसका इख्तियार नहीं है। ये जो शिर्क करते हैं अल्लाह उससे पाक व बालातर है। और इनके सीने जो कुछ मख्फी करते हैं और जो ये जाहिर करते हैं, तुम्हारा परवरदिगार उसको जानता है। और वही अल्लाह ऐसा है कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं। दुनिया और आखिरत में उसी की तारीफ है और उसी का हुक्म चलता है और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। कुल अरअयतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुल लैल सर्मदन इला यौमिल क़ियामह मन इलाहुन ग़ैरुल्लाहि यअतीकुम बिज़िया अफला तस्मऊन। कुल अरअयतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुन नहार सर्मदन इला यौमिल क़ियामह मन इलाहुन ग़ैरुल्लाहि यअतीकुम बिलैलिन तस्कुनून फीहि अफला तुबसिरून। वमिन रहमतिहि जअल लकुमुल लैला वन्नहार लितस्कुनू फीहि वलितब्तगू मिन फضलिहि वलअल्लकुम तशकुरून। कहो भला देखो तो, अगर अल्लाह तुम पर हमेशा क़यामत के दिन तक रात की तारीकी किए रहे, तो अल्लाह के सिवा कौन माबूद है जो तुमको रोशनी ला दे? तो क्या तुम सुनते नहीं? कहो कि भला देखो तो, अगर अल्लाह तुम पर हमेशा क़यामत तक दिन किए रहे, तो अल्लाह के सिवा कौन माबूद है कि तुमको रात ला दे जिसमें तुम आराम करो? तो क्या तुम देखते नहीं? और उसने अपनी रहमत से तुम्हारे लिए रात को और दिन को बनाया ताकि तुम उसमें आराम करो और उसमें उसका फजल तलाश करो और ताकि शुक्र करो। वयौम युनादीहिम फयक़ूलु अय्न शुरकाई अल्लज़ीना कुन्तुम तज़अमून वनज़अना मिन कुल्ली उम्मतिन शहीदन फक़ुलना हातू बुरहानकुम फ़अलिमू अन्नल हक़्क़ लिल्लाह वज़ल्ल अन्हुम मा कानू यफ़्तरून। إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين। और जिस दिन वो उनको पुकारेगा तो कहेगा कि मेरे वो शरीक जिनका तुम्हें दावा था कहाँ हैं? और हम हर एक उम्मत में से एक गवाह निकाल लेंगे, फिर कहेंगे कि अपनी दलील पेश करो, तो वो जान लेंगे कि सच बात अल्लाह की है और जो कुछ वो इफ्तरा किया करते थे उनसे जाता रहेगा। कारून मूसा की कौम में से था, फिर वो उन पर ज्यादती करने लगा और हमने उसको इतने खजाने दिए थे कि उनकी कुंजियां एक ताकतवर जमात को उठाना मुश्किल होती। जब उससे उसकी कौम ने कहा कि इतराइए मत, कि अल्लाह इतराने वालों को पसंद नहीं करता। वब्तगि फीमा आताका अल्लाहुद्दार आखिरत वला तंस नसीबक मिनद दुनिया वअहसिन कमा अहसन अल्लाहु इलैक वला तबगिल फसाद फिल अर्द इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफ्सिदीन। क़ाल इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी अवलम यअलम قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم।
और जो माल तुमको अल्लाह ने अता फरमाया है उससे आखिरत की भलाई तलब कीजिए और दुनिया से अपना हिस्सा न भुलाइए, और जैसी अल्लाह ने तुमसे भलाई की है वैसी तुम भी लोगों से भलाई करो, और मुल्क में तालिब फसाद न हो, क्योंकि अल्लाह फसाद करने वालों को दोस्त नहीं रखता। वो बोला कि ये माल मुझे मेरे एक हुनर के सबब मिला है। क्या उसको मालूम नहीं था कि अल्लाह ने उससे पहले बहुत सी उम्मतें जो उससे कुव्वत में बढ़कर और जमीयत में बेशतर थीं हलाक कर डाली थीं, और गुनाहगारों से उनके गुनाहों के बारे में पूछा नहीं जाएगा। तो एक रोज कारून बड़ी आराइश और ठाठ से अपनी कौम के सामने निकला। जो लोग दुनिया की जिंदगी के तालिब थे कहने लगे कि जैसा मालूम मता कारून को मिला है, काश ऐसा ही हमें भी मिले, वो तो बड़े नसीब वाला है। वक़ाल अल्लज़ीना ऊतुल इल्म वैलकुम सवाबुल्लाहि खैरुल लिमन आमन व अमिल सालिहन वला युलक़्क़ाहा इल्ला अस्साबिरून फखसफ़ना बिही व बिदारिही अल-अर्ज़ फमा कान लहु मिन फ़िअतिन यंसुरूनहु मिन दूनिल्लाहि व मा कान मिनल मुंतसिरीन وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون। और जिन लोगों को इल्म दिया गया था वो कहने लगे कि तुम पर अफसोस, मोमिनों और नेकुकारों के लिए जो सवाब अल्लाह के यहां तैयार है वो कहीं बेहतर है, और वो सिर्फ सब्र करने वालों ही को मिलेगा। बस हमने कारून को और उसकी हवेली को जमीन में धंसा दिया, तो अल्लाह के सिवा कोई जमात उसकी मददगार न हो सकी और न वो बदला ले सका। और वो लोग जो कल उसके रुतबे की तमन्ना करते थे, सुबह को कहने लगे हाय शामत, अल्लाह ही तो अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रिज्क फराख कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। अगर अल्लाह हम पर एहसान न करता तो हमें भी धंसा देता। हाय खराबी, काफिर कामयाब नहीं होते। तिल्कद्दारुल आखिरतु नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदूना उलुव्वन फिल अर्दि वला फसादा वल आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन मन जाअ बिल हसनति फलहु खैरुम मिन्हा वमन जाअ बिस्सय्यिअति फला युज्ज़ा अल्लज़ीना अमिलु अस्सय्यिआति इल्ला मा कानू यअमलून इन्नल्लज़ी फरज़ अलैकल क़ुरआन लराद्दुक इला मआद क़ुल रब्बी अअलम मन जाअ बिल हुदा वमन हुव फ़ी ज़लालिन मुबीन। वो जो आखिरत का घर है हमने उसे उन लोगों के लिए तैयार कर रखा है जो मुल्क में जुल्म और फसाद का इरादा नहीं रखते, और अंजाम नेक तो परहेजगारों ही का है। जो शख्स नेकी लेकर आएगा उसके लिए उससे बेहतर सिला होगा, और जो बुराई लाएगा तो जिन लोगों ने बुरे काम किए उनको बदला भी उसी तरह का मिलेगा जिस तरह के वो काम करते थे। ए पैगंबर, जिस अल्लाह ने तुम पर कुरान के अहकाम को फर्ज किया है वो तुम्हें पहली जगह लौटा देगा। कह दो कि मेरा परवरदिगार उस शख्स को भी खूब जानता है जो हिदायत लेकर आया और उसको भी जो खुली गुमराही में है। वमा कुन्त तर्जू अन युल्क़ा इलैकल किताबु इल्ला रहमतन मिन रब्बिक फला तकूनन्न ज़हीरन लिलकाफिरीन वला यसुद्दुन्नक अन आयातिल्लाहि बअद इज़ उन्ज़िलत इलैक वद'ु इला रब्बिक वला तकूनन्न मिनल मुश्रिकीन वला तद'ु मअल्लाहि इलाहन आखर ला इलाहा इल्ला हु कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहह लहुल हुक्मु व इलैहि तुरजऊन। और ए नबी,
तुम्हें उम्मीद न थी कि तुम पर यह किताब नाजिल की जाएगी, मगर तुम्हारे परवरदिगार की मेहरबानी से नाजिल हुई, सो तुम हरगिज काफिरों के मददगार न होना। और वो तुम्हें अल्लाह की आयतों की तबलीग से बाद इसके कि वो तुम पर नाजिल हो चुकी हैं रोक न दें, और अपने परवरदिगार को पुकारते रहो और मुशरिकों में से हरगिज न हो जाना, और अल्लाह के साथ किसी और को माबूद समझकर न पुकारना। उसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसकी जाते पाक के सिवा हर चीज फना होने वाली है, उसी का हुक्म चलता है और उसी की तरफ तुम लौट कर जाओगे।